नाजरीन, आज हम बात करेंगे पेज लेआउट रिबन के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज लेआउट रिबन में कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं और इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले पेज लेआउट रिबन में आपके पास मार्जिन की ऑप्शन मौजूद है। इसके नीचे आप छोटा सा तीर का निशान देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्जिन के बटन में मजीद सब ऑप्शन भी मौजूद हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहली ऑप्शन लास्ट कस्टम सेटिंग की है, यानी कि जो भी आपने लास्ट सेटिंग किसी भी फाइल में पेज की है, उसका टॉप मार्जिन कितना रखा है, बॉटम कितना रखा है, लेफ्ट और राइट कितना मार्जिन रखा है, वो लास्ट सेटिंग आपकी आसानी के लिए मौजूद है। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन नॉर्मल की है। नैरो की ऑप्शन में चारों साइडों से 0.5 इंच का मार्जिन मौजूद है, क्योंकि आपने फाइल में जब अपना पेज लगाना है तो जाहिर है कि आपको थोड़ा सा मार्जिन भी चाहिए, लेकिन 0.5 उस सूरत में काफी कम मार्जिन होगा। इस वजह से इसका नाम भी नैरो मार्जिन रखा गया है। सेम आगे मॉडरेट, वाइड और इस तरह की दीगर ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं। लास्ट पे कस्टम मार्जिन की ऑप्शन मौजूद है। अगर आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेज सेटअप की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें मार्जिन का बटन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसमें ना सिर्फ टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट साइड के मार्जिन आप सेट कर सकते हैं, बल्कि गुटर मार्जिन और गुटर पोजीशन, ये दोनों ऑप्शंस भी मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपनी फाइल में इस पेज को लेफ्ट साइड से पंच करना है तो आपके गुटर मार्जिन की पोजीशन भी लेफ्ट होगी। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि गुटर मार्जिन बढ़ाने से लेफ्ट साइड पे ब्लैकनेस बढ़ती जा रही है। सेम अगर आप इसको लेफ्ट या राइट या जो भी जिस साइड से भी गुटर मार्जिन की पोजीशन सेट करेंगे, गुटर मार्जिन उसी साइड से बढ़ता जाएगा। उसके बाद ओरिएंटेशन की दो ऑप्शंस मौजूद हैं, एक लैंडस्केप की है, एक पोर्ट्रेट की है। पोर्ट्रेट का मतलब है कि आपका पेज अमूदी शक्ल में है, जबकि लैंडस्केप का मतलब है कि आपने उसी अमूदी शक्ल के पेज को 90 की डिग्री पे रोटेट कर दिया है। जैसा कि अभी आप दोनों ऑप्शंस पे क्लिक करने से फर्क देख सकते हैं प्रीव्यू में। इसके बाद पेजेस की ऑप्शन मौजूद है। इसमें मिरर मार्जिन, 2 पेजेस पर शीट, बुक फोल्ड और रिवर्स बुक फोल्ड की ऑप्शंस मौजूद हैं। ये प्रिंटिंग के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके एक सफे पे प्रिंटिंग के दौरान 2 सफे प्रिंट हों तो आप 2 पेजेस पर शीट की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह की दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। नेक्स्ट है अप्लाई टू। अप्लाई टू की ऑप्शन में 3 ऑप्शंस मौजूद हैं, दिस सेक्शन, दिस पॉइंट फॉरवर्ड और होल डॉक्यूमेंट। अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम सेटिंग आपके कर्सर पॉइंट से आगे अप्लाई हो तो दिस पॉइंट फॉरवर्ड की ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इस तमाम सेटिंग को पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो होल डॉक्यूमेंट की ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर आपने सेक्शन ब्रेक्स अपने फाइल में लगाई हुई हैं तो उस सूरत में दिस सेक्शन की ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पेपर के नाम से बटन मौजूद है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहली ऑप्शन पेपर साइज की है। इसमें आपको अपने पेपर का साइज लेटर रखना है, लीगल रखना है या A4 रखना है। दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। आप अपनी मर्जी से इसमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे उस ऑप्शन का पेपर साइज यानी कि विड्थ और हाइट ऑटोमेटिकली नीचे चेंज होती जाएगी। लेकिन अगर आपके मुतलका पेपर साइज की ऑप्शन मौजूद नहीं है तो आप विड्थ और हाइट को अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं। इसके नीचे पेपर सोर्स की ऑप्शन मौजूद है। ये आपके प्रिंटर से मुतल्लिका ऑप्शन है। कई दफा असाइनमेंट को प्रिंट करते हुए आपने मुख्तलिफ कलर्स के पेजेस अपने प्रिंटर में इस्तेमाल करने होते हैं, तो उस सूरत में आप एक कलर के पेजेस एक ट्रे में डाल देते हैं, दूसरे कलर के पेजेस या व्हाइट कलर के पेजेस आप दूसरे ट्रे में डाल देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि फर्स्ट पेज कौन से ट्रे से उठाना है,
और सेकंड, थर्ड, फोर्थ और जितने भी सब्सिक्वेंट पेजेस हैं वो किस ट्रे से उठाने हैं, वो ऑप्शन आप यहाँ से अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। इसमें भी सेम नीचे प्रीव्यू के नाम से एक छोटा सा इमेज दिया हुआ है। जो भी आप ऊपर सेटिंग करेंगे वो आपको इस इमेज पर नजर आती रहेगी। और सेम अप्लाई टू की ऑप्शन में होल डॉक्यूमेंट, दिस सेक्शन और दिस पॉइंट फॉरवर्ड की ऑप्शन मौजूद है। नेक्स्ट है प्रिंट ऑप्शंस का बटन। जैसे ही आप प्रिंट ऑप्शन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रिंटिंग की मजीद झैली ऑप्शंस नजर आने लगेंगी। जैसा कि आप नीचे प्रिंटिंग ऑप्शंस में देख सकते हैं कि प्रिंट ड्राइंग्स क्रिएटेड इन वर्ड, इसको चेक किया हुआ है। अगर आप इस चेक बॉक्स को ऑफ कर देते हैं तो जितनी भी ड्राइंग्स आप वर्ड में तैयार करेंगे वो प्रिंटिंग पेपर पे नहीं आएंगी। सेम प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेजेस की ऑप्शन अभी ऑफ है। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो उस सूरत में आपके जितना भी पेज बैकग्राउंड कलर आपने सेट किया होगा वो भी प्रिंटिंग में आने लगेगा। सेम इस तरह की दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं, ये आप अपनी मर्जी से चेक या अनचेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लेआउट का बटन। लेआउट के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे पहले सेक्शन स्टार्ट का ड्रॉप डाउन मेन्यू मौजूद है। ये बुनियादी तौर पे आपकी सेक्शन ब्रेक से मुतल्लिका है। अभी हम इसी पेज लेआउट रिबन में थोड़ी देर बाद ब्रेक्स डिस्कस करेंगे कि पेज ब्रेक क्या होती है, सेक्शन ब्रेक क्या होती है। लेकिन यहाँ पे आप अपने सेक्शन ब्रेक की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं कि जहाँ पे भी आप सेक्शन ब्रेक लगाएंगे तो क्या बाद में आने वाली टेक्स्ट नए पेज से शुरू हो, या इवन और ओड पेजेस का उसमें फर्क रखना है, या जहाँ पे हम ब्रेक लगाएंगे उसी की कंटिन्यूएशन में चलना है। ये तमाम सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी हम ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे कि थोड़ी देर के बाद हम ब्रेक्स डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद सेक्शन डायरेक्शन के नाम से ड्रॉप डाउन मेन्यू मौजूद है। इसमें राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट की ऑप्शन मौजूद है। अगर आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं तो जाहिर है कि इंग्लिश लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, तो बाय डिफॉल्ट भी ये लेफ्ट टू राइट की ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है। लेकिन अगर आप उर्दू में टाइप कर रहे हैं या कोई सी भी इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं टाइपिंग के लिए जो कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, तो उस सूरत में आपको यहाँ से ऑप्शन चेंज करना पड़ेगी और आप राइट टू लेफ्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हेडर एंड फुटर की ऑप्शंस मौजूद हैं। डिफरेंट ओड एंड इवन पेजेस, यानी कि आप ये चाहते हैं कि आपका हेडर ओड पेजेस पे अलग किस्म का आए, इवन पेजेस पे अलग किस्म का आए, तो उस सूरत में आप डिफरेंट ओड एंड इवन की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह डिफरेंट फर्स्ट पेज की ऑप्शन को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो उस सूरत में आपके पहले पेज के ऊपर हेडर या फुटर नजर नहीं आएगा। ये ऑप्शन हम तब सिलेक्ट करते हैं जब हमने थीसिस में पहले सफ़े के ऊपर मौजूद नंबर को शो नहीं करवाना होता, तो उस सूरत में हम डिफरेंट फर्स्ट पेज के चेक बॉक्स को ऑन कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे फर्स्ट पेज का फुटर में लिखा हुआ पेज नंबर गायब हो जाता है। इसके बाद आपने हेडर और फुटर को कितना मार्जिन देना है वो हेडर और फुटर के सामने आपको नजर आ रहा है। अभी 0.5 पे सेटिंग हुई है, आप इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेज की ऑप्शन। वर्टिकल अलाइनमेंट के नाम से ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया हुआ है। क्या आप टेक्स्ट को टॉप पोजीशन से शुरू करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि अगर एक ही पैरा लिखा हुआ है पूरे सफे पे तो सेंटर्ड अलाइन हो, जस्टिफाइड हो या बॉटम अलाइंड हो। बाय डिफॉल्ट ये टॉप की ऑप्शन सिलेक्टेड होती है, तो अभी हम इसको भी टॉप ही रहने देते हैं। इसके बाद फिर वही होल डॉक्यूमेंट, दिस सेक्शन, अप्लाई टू के नाम से आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू मौजूद है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद लाइन नंबर की ऑप्शन मौजूद है। जैसे ही हम लाइन ऑप्शन या लाइन नंबर के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर हम अपनी तमाम टेक्स्ट की तमाम लाइनों को भी नंबर लगाना चाहते हैं तो हम ऐड लाइन नंबर्स की
चेक बॉक्स को ऑन कर देंगे। इसकी नॉर्मली जरूरत हमें रिसर्च में कई दफा पड़ती है कि जब हम लाइन टू लाइन कोडिंग करना चाह रहे होते हैं तो हम अक्सर लाइनों के साथ नंबर भी लगा देते हैं, या कई दफा जब हमारे पास किसी भी सॉफ्टवेयर का कोड लिखा होता है तो उस तमाम कोड की जितनी भी लाइनें होती हैं उनकी लेफ्ट साइड पे भी हम नंबरिंग कर देते हैं। अगर वो कोड कंपाइलर में लिखा गया है तो कंपाइलर्स तो अक्सर नंबरिंग आपको साइड पे जाहिर कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप उसे असाइनमेंट के तौर पे वर्ड में कॉपी करते हैं तो उस सूरत में नंबरिंग साथ नहीं होगी। तो आप यहाँ पे लाइन नंबर्स की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए उन तमाम कोड की या प्रोग्रामिंग कोड की लाइनों को नंबर लगा सकते हैं। इसके बाद बॉर्डर्स का बटन मौजूद है। जैसे ही बॉर्डर के बटन पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर्स एंड शेडिंग की विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले बॉर्डर की तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे बॉर्डर साइज या बॉर्डर का स्टाइल हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी स्टाइल आप सिलेक्ट करेंगे पेज के ऊपर उस तरह का बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल हम बॉक्स की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद पेज बॉर्डर है, पेज बॉर्डर में भी हमने बॉक्स सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद शेडिंग है, शेडिंग में आप यूं समझें कि उस बॉक्स को फिल अप हम किस तरह से करना चाहते हैं वो हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पेज बॉर्डर भी लग गया और जो हमने टेक्स्ट का बॉर्डर सिलेक्ट किया था बॉक्स की शक्ल में और उसका शेड हमने ग्रे कलर का सेट किया था, वो लिटरेचर रिव्यू के ऊपर क्योंकि हमारा कर्सर मौजूद था इसलिए वो लिटरेचर रिव्यू की लाइन के ऊपर अप्लाई हो गया है। अभी इसे कंट्रोल जी करके अनडू कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ओरिएंटेशन की ऑप्शंस मौजूद हैं। ये हम ऑलरेडी मार्जिन की ऑप्शंस में डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन आप दोबारा देख लें कि ओरिएंटेशन में हमारे पास पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की ऑप्शन मौजूद है। नेक्स्ट है साइज की ऑप्शन। साइज की ऑप्शन भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में से अपनी मर्जी का पेज साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में पेज साइज मौजूद ना हो तो आप कस्टम साइज के जरिए अपनी मर्जी का पेज साइज भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉलम्स का ड्रॉप डाउन मेन्यू। आपने अक्सर मैगजीन्स में या अखबारों में देखा होगा कि एक ही सफे पे कई कॉलम्स बने होते हैं। वो आप यहाँ पे कॉलम्स की ऑप्शन में से मुख्तलिफ ऑप्शंस को देख सकते हैं। अपनी जरूरत के मुताबिक आप एक ही सफे पे टेक्स्ट को एक से ज्यादा कॉलम्स में भी अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक्स की ऑप्शन। ब्रेक्स की ऑप्शन में सबसे पहले पेज ब्रेक्स मौजूद हैं, उसके बाद सेक्शन ब्रेक्स मौजूद हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी फॉर्मेटिंग, जैसा कि फर्ज करें कि हम मिसाल ले लेते हैं पेज नंबरों की, थीसिस में अक्सर डिमांड किया जाता है कि आपके जितने भी प्राइमरी पेजेस हैं जिनमें टेबल ऑफ कंटेंट्स है या टेबल ऑफ फिगर्स है या टाइटल है, उनको आप रोमन नंबर्स में जाहिर करें और जितने भी पेज नंबर आप बकाया थीसिस के लगाएं वो इंग्लिश के 1 2 3 4 5 लिखे हों। तो अब ये दो अलग किस्म की सेटिंग्स हैं जो आपको एक ही फाइल में करनी है। तो इस सूरत में आपके पास सेक्शन ब्रेक्स की ऑप्शन मौजूद हैं। आप नेक्स्ट पेज की ऑप्शन या कंटिन्यूअस की ऑप्शन जैसे ही सिलेक्ट करेंगे या कोई सी भी सेक्शन ब्रेक जब लगाएंगे तो आपके पास ये एबिलिटी भी आ जाएगी कि आप एक ही डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ किस्म के पेज नंबरिंग कर सकें, या इस तरह की दीगर जितनी भी सेटिंग्स हैं वो आप दोनों सेक्शंस में या जितने भी सेक्शन ब्रेक्स लगाएंगे उन तमाम सेक्शंस में अलग अलग किस्म की सेटिंग कर सकते हैं। रूटीन में हम पेज ब्रेक ही लगाते हैं क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम अलग अलग सेटिंग करें। अभी आप ड्राफ्ट व्यू में जहां जहां पे सेक्शन ब्रेक लगी है वो आप देख सकते हैं और इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लाइन नंबरिंग की ऑप्शन मौजूद है। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर
लाइन नंबरिंग अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट है हाइफनेशन। हाइफनेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लें। अभी तो आपके पास कंप्यूटर में जस्टिफाइड की ऑप्शन मौजूद है। अगर आपकी टेक्स्ट कुछ लाइनों में ज्यादा है, कुछ लाइनों में कम है, तो बजाय इसके कि आपको राइट साइड पे फर्क नजर आता रहे, आप जस्टिफाइड की ऑप्शन अप्लाई करते हैं और आपकी टेक्स्ट मुकम्मल तौर पे राइट साइड से और लेफ्ट साइड से दोनों साइडों से बराबर अलाइंड हो जाती है। कंप्यूटर को जितनी भी स्पेसेस बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, वो स्पेस बार जहां जहां पे आपने अप्लाई किया होता है, वो उन स्पेसेस को कम या ज्यादा करके आपकी तमाम टेक्स्ट को दोनों साइडों से बराबर अलाइन कर देता है। लेकिन अगर आप सोचें कि यही टेक्स्ट आप टाइपराइटर पे टाइप कर रहे हो, तो फिर इन तमाम लाइनों को बराबर अलाइन करने के लिए क्या करेंगे? उसका तरीका ये है कि आप जैसे ही अपने सेट मार्जिन के एंड पे पहुंचते हैं, तो टाइपराइटर में मौजूद बेल से आपको पता चल जाता है कि हमारा मार्जिन मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद आपके पास 5 कैरेक्टर्स की गुंजाइश होती है, बजाय इसके कि आप 5 कैरेक्टर टाइप करें। अगर आपके फोनेटिक्स मुकम्मल हो चुके हैं, तो आप वहीं पे एक हाइफन डालते हैं और बाकी टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में टाइप कर देते हैं। जैसे ही आप हाइफनेशन की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सबसे पहले नन की ऑप्शन मौजूद है कि मतलब आप हाइफनेशन नहीं करना चाहते। सेकंड है ऑटोमेटिक की। ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर अपनी मर्जी से जो उसको समझ आती है उस हिसाब से वो हाइफनेशन कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैनुअली आप हाइफनेशन करें, तो उस सूरत में आपके सामने एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी, जो कि उन तमाम अल्फाज को बारी बारी आपके सामने शो करेगी कि कंप्यूटर इस तरह से हाइफनेट करने लगा है। अगर आप इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप कर लें। इसके बाद पैराग्राफ का ग्रुप मौजूद है, जिसमें इंडेंट और स्पेसिंग की ऑप्शंस मौजूद हैं। स्पेसिंग का मतलब ये है कि आप लाइनों के दरमियान कितनी स्पेस रखना चाहते हैं, सिंगल स्पेस, 1.5 या डबल लाइन स्पेस आप रखना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडेंट। नॉर्मली इस ऑप्शन की हमें जरूरत तब पड़ती है जब हमें कोई सी कोटेशन या यूं समझें कि किसी भी शख्स के कहे हुए अल्फाज को एज इट इज कॉपी करना होता है, तो उसे शो करने के लिए हम राइट और लेफ्ट साइड से थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा देते हैं। तो आप मतलूबा टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और लेफ्ट और राइट साइड से जितना भी मार्जिन आपकी यूनिवर्सिटी की या आपके ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप सेट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास अरेंज का ग्रुप मौजूद है। इसमें कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि ऑन है और कुछ ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि ऑफ हैं। अभी जो हमारे पास पोजीशन और रेप टेक्स्ट की ऑप्शन मौजूद है, ये इस वजह से ऑफ है कि इसका ताल्लुक इमेज से है, जो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन पैन या सिलेक्शन पैनल की ऑप्शन ऑन है। इसे हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास सिलेक्शन पैनल साइड पे ओपन हो जाएगा। अलाइनमेंट की ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं कि हम टेक्स्ट को किस तरह से अलाइन करना चाहते हैं। अभी हम जो ऑप्शंस ऑफ हैं उन्हें समझने के लिए और अलाइनमेंट की भी जो ऑप्शंस अभी हमारे पास ऑफ शो हो रही हैं, उनको देखने के लिए हम इंसर्ट के रिबन पे चलते हैं और एक कोई भी डेस्कटॉप पे पड़ा इमेज यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद फॉर्मेट का रिबन भी शो होने लगेगा। इसमें अपने इमेज को हम रोटेट कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इमेज को सिलेक्ट करने के बाद पेज लेआउट में भी पोजीशन, रेप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड की ऑप्शन भी ओपन हो गई हैं या ऑन हो गई हैं। अभी आप पोजीशन के तमाम ऑप्शन के ऊपर कर्सर को घुमाते हुए उनके इफेक्ट को देख सकते हैं। फर्दर रैप टेक्स्ट का मतलब ये है कि आप टेक्स्ट की पोजीशन इस इमेज के हिसाब से कहाँ रखना चाहते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि इमेज बैकवर्ड पे चला जाए, या इमेज टेक्स्ट के फॉरवर्ड आ जाए, या इमेज जो है वो टेक्स्ट की ही तरह टेक्स्ट का हिस्सा बन के नजर आने लगे। ये तमाम ऑप्शंस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं।
हैं। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का लेक्चर पेज लेआउट रिबन के ऊपर। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस इन टाइम मौसूल होती रहें। थैंक यू वेरी मच।